ग्रीटिंग्स लर्नर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश आज के टाइम में एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जो आज के टाइम में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। मैक्सिमम चीज़ें ना आज के टाइम में इंग्लिश में ही आती है, और हम लोग स्टडी भी करते हैं तो वो इंग्लिश में ही रहता है, सिवाय हिंदी और संस्कृत के। हाँ, तो आज के टाइम में ना इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, और अगर आपको इंग्लिश आता है तो फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ग्रो कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, और वो ज़रूरी भी है। तो इंग्लिश का जो बेसिक फंडा होता है, इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है, एक लैंग्वेज है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो इंग्लिश में जिस मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस का मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है और जिस चीज़ का आना ज़रूरी है। हाँ, हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि केवल इंग्लिश ही आना चाहिए। जैसे मैं बिहार से हूँ, ठीक है, हम लोग का जो मदर टंग है वो हिंदी है, और साथ में यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, ये सारे लैंग्वेज चलते हैं, ठीक है, और इन सभी को मिला के ना हम लोग का एक लोकल लैंग्वेज है। अरे उसके बारे में तो पूछो नहीं, गर्दा है भाई, ठीक है, वो सुन लोगे तो वैसे भी तुम लोग आधा दिमाग तो वैसे ही हो जाएगा। खैर, तो हम लोग इंग्लिश पे थे, तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के भी कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनसे ही सेंटेंस बनता है। तो आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बाय द वे, सेंटेंस के इम्पॉर्टेंट पार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंग्रेडिएंट है सेंटेंस बनाने का। अगर आपको सही सेंटेंस बनाना है तो आपको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बाय द वे, बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस है जो बिना ऑब्जेक्ट के बन जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिलके बन जाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ना एक धनिया पत्ता की तरह काम करता है। धनिया पत्ता की तरह काम करता है कैसे? जैसे हम लोग के यहाँ जब कुछ विशेष बनता है, समझ रहे हो ना, जो विशेष, हाँ, वही वाला विशेष, ठीक है। तो जो विशेष बनता है ना, अगर धनिया पत्ता का सीज़न रहता है तो हम लोग सारा बना के ऊपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं ताकि वो अच्छा बन जाए, टेस्ट आ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट में भी यही होता है, उसका जो मेन पार्ट है, अगर सेंटेंस आपको प्रॉपर सही सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो तो कोई बात नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग ना आज तीनों के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये, और थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, ताकि आगे जब कभी भी ना हमें जब इन सब चीज़ों का जिक्र हो तो ये अंडरस्टूड रहे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो एक बार तालाब नहीं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते चलेंगे जो आगे हमें हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनोज सर की क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सर, ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वाला वो वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है। बेसिकली किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पहले ये जानते हैं। सब्जेक्ट बोलते हैं डूअर को। अब ये डूअर क्या कहा होता है? सर, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म मतलब जो किसी काम को करता है, किसी भी सेंटेंस में जो किसी काम को करता है, किसी कार्य को करने वाला, उसको हम बोलते हैं एक्शन परफॉर्मर, उसी को डूअर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं, राधा इज प्लेइंग, राधा इज प्लेइंग। तो यहाँ पे राधा है वो किस चीज़ का काम कर रही है? राधा खेलने का काम कर रही है। जो राधा है वो खेलने का काम कर रही है, तो राधा हो जाएगी डूअर, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हरी हैज कंप्लीटेड द वर्क,
हरी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे हरी क्या काम कर रहा है कि अपने वर्क को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, तो हरी क्या हो जाएगा, हरी हो जाएगा डूअर, और अगर ये डूअर होगा तो होगा एक्शन परफॉर्मर, और एक्शन परफॉर्मर होगा तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो बेसिकली हरी और राधा दोनों डूअर है, और डूअर है विच मीन्स कि ये दोनों सब्जेक्ट है। तो मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट होने का पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि वो डूअर होना चाहिए। डूअर मतलब किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे यहाँ पे राधा प्लेइंग का काम कर रही है और हरी ना अपना वर्क कंप्लीट करने का काम कर रहा है, तो ये दोनों डूअर है, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड कंडीशन है दैट इज समथिंग और समवन विच इज टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ के बारे में बात हो या किसी भी पर्सन के बारे में बात हो, उसको भी हम लोग ना सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए हम बोलते हैं दिस रूम इज अ स्मॉल, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो दिस रूम इज अ स्मॉल, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है क्या? अब कहोगे सर ये रूम स्मॉल होने, अरे स्मॉल होना इसका का स्मॉल होना तो भैया रूम का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो रूम है वो स्मॉल है, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी है, ये फिक्स है। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में क्या बता रहा है कि ये जो दिस रूम है ना वो छोटा है, ठीक है। कॉम्प्लेन पीना चाहिए था इसको बचपन में, छोड़ो नहीं पिया, जाने दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो रूम है ये रूम छोटा है, मतलब इस पूरे सेंटेंस में ना इस रूम के बारे में बात हो रही है। तो ये जो पूरा दिस रूम होगा, याद रखिएगा दिस रूम के बारे में बात हो रही है। रूम तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर दिस रूम के बारे में बात हो रहा है कि ये पर्टिकुलर रूम छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस रूम होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बोलते हैं क्या कि यू आर टॉल, यू आर टॉल। अगर आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो इस सेंटेंस में ना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यू आर टॉल, आप लंबे, इसमें आपकी क्या मतलब है, आपका तो कुछ है नहीं। अगर हाथ में रहता तो पकड़ के खींच लेते, हो जाते लंबे हम भी 1-2 फीट और, ठीक है। बचपन में कॉम्प्लेन किया था, ये पता नहीं यार हमको, ठीक है। चलो देखो, तो बेसिकली क्या है ना, यू आर टॉल, यहाँ पे ना कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यू के बारे में बात की जा रही है कि यू क्या है, टॉल है। तो बेसिकली यू अगर आप ध्यान दोगे तो यू के बारे में बात हो रही है, तो यू हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये सब्जेक्ट होता है इट मस्ट बी नाउन और प्रोनाउन। सर सब्जेक्ट कहीं पे भी हो ना वो नाउन और प्रोनाउन ही होगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है विच मीन कि वो जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी आ जाए ना वो नाउन और प्रोनाउन ही होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम कहते हैं क्या, he loves, प्यार मोहब्बत का नाम सुनने का इतना ग्लो आ जाता है तुम लोग के चेहरे पे, मत पूछो, ठीक है। बुआ ये वीडियो ना घर वाले के सामने मत दिखा करो, नहीं तो तुम्हारा पोल खुल जाएगा। जैसे ही लव्स लिखे एकदम दिमाग तो तुम लोग का कहाँ चल जाता है। बुआ ज़्यादा ब्लश करने का जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे पढ़ाई करो। he loves reading बुक्स, ठीक है। सर उसे बुक्स पढ़ना पसंद है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो ही है वो क्या है, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ही वर्क कर, मतलब जो ही है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही कहीं ना कहीं कोई एक्शन ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जो ही है वो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। ही जो है वो सब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक है, मतलब ये है प्रोनाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेंटेंस ये ही है वो प्रोनाउन है, ठीक है। एक और हम लोग सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या, वॉकिंग इज गुड फॉर
हेल्थ, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अगर इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वॉकिंग के बारे में बात हो रही है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे वॉकिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये वॉकिंग क्या है, ये वॉकिंग एक टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट है, हाँ, ऑल्दो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो वॉकिंग तो वर्ब होता है ना। सर एक्चुअल में होता वर्ब है, ठीक है। वर्ब का अगर आप देखोगे तो वर्ब का V4 ING फॉर्म है, लेकिन सिंस ये ना यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के प्लेस पे, इसीलिए ये वर्ब रहा नहीं, ठीक है। अब ये बन चुका है सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा ना तो सब्जेक्ट क्या बताएं, या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन। सर प्रोनाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोनाउन होता है फिक्स, आई वी यू ही सी जो भी होता है, ठीक है, तो वो प्रोनाउन होता है, उसमें से ये है नहीं, मतलब ये प्रोनाउन नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्किंग है ऑल्दो वर्ब होने के बावजूद भी यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इन शॉर्ट हम लोगों ने ये पढ़ा, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है उसको बोलते हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। साथ में हमने ये बात किया कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसका ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। एक और चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है ना, मैक्सिमम टाइम पे ना वो हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट कभी भी यूज़ होगा ना तो वो हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। सो वर्ब क्या होता है? सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि वर्ब ना किसी भी डूइंग और एक्शन वर्ड को कहते हैं, जो कि पार्शियली ही सही है, ठीक है, क्योंकि वर्ब सिर्फ डूइंग और एक्शन वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ना जो वर्ब होता है इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कहते हैं ना कि वर्ब के बिना इंग्लिश को जानना इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो वर्ब का हम लोग कभी सेपरेट बनाएंगे इस पे वीडियो, ठीक है, तो उस पर हम लोग बताएंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म्स वगैरह होते हैं और वर्ब का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में डील करते हैं वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ना वर्ब क्या होता है, वर्ब एक टाइप का वर्क होता है, वर्ब एक टाइप का वर्क होता है, एक टाइप का काम होता है, ठीक है। अब जैसे आप जानोगे कि किसी भी वर्क को ना हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वर्क को हम लोग दो तरीके से करते हैं। वो दो तरीका क्या है? एक तो हम उसको फिजिकली कर सकते हैं, एक तो हम अपने बॉडी के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम अपने दिमाग के हेल्प से कर सकते हैं। तो किसी भी वर्क को अगर हमें परफॉर्म करना होता है ना, तो हम या तो उसको अपने बॉडी से या तो अपने दिमाग से, दोनों में से किसी एक से करते हैं, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, या तो ये फिजिकल होगा नहीं तो ये मेंटल होगा, ठीक है। तो एक ऐसा वर्क ना जो फिजिकली किया जाता है, मतलब वो दिमाग बॉडी के हेल्प से किया जाता है, एक ऐसा वर्क जो बॉडी के हेल्प से किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक ऐसा वर्क जो फिजिकल हेल्प से किया जाता है, ठीक है, जो फिजिकली किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन, ठीक है। और एक ऐसा वर्क ना जो हम लोग मेंटल मतलब दिमाग के हेल्प से करते हैं, ठीक है। एक ऐसा वर्क ना जो हम लोग दिमाग के हेल्प से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे मान लो हम बोलते हैं रन। रन क्या है? रन कौन सा है? रन एक्शन है। कैसे? क्योंकि अगर हमें दौड़ना होता है दिमाग से तो नहीं दौड़ते, गुटू 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 ऐसे करके तो नहीं दौड़ते हैं, ठीक है। हमें बॉडी से दौड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉडी वर्क करता है, बॉडी मूवमेंट में आता है, बॉडी मूव करता है, ठीक है। तो वो फिजिकल वर्क हो गया, मतलब वो एक्शन हो गया। दूसरा है हमारा डांस, ठीक है। तो डांस हमारा क्या है? तो डांस में भी हमारा बॉडी मूवमेंट करता है, हमारा बॉडी मूव करता है, तो वो भी फिजिकल एक्शन और फिजिकल वर्क हो गया, मतलब वो भी एक्शन हो गया। नेक्स्ट है डिशुम डिशुम, हाँ मतलब फाइट, ठीक है। तो फाइट भी क्या है? फाइट में भी हाथ पैर चलता ही होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कुछ, ठीक है। तो फाइट भी हो गया, तो उसमें भी एक्शन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्ले, अगर हम कोई गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, तो इन सब में भी हमारा बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सारे ना एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट के, जैसे नो। नो हमारा एक्शन नहीं, नो हमारा स्टेट है। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम जानते हैं तो दिमाग से जानते हैं, शरीर से नहीं। हम अपने बॉडी से किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी
नहीं जानते हैं, ठीक है। तो नो हमारा एक मेंटल का, किसी भी चीज़ को समझना वो एक मेंटल एक्शन है, मतलब वो एक स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, किसी चीज़ को हम समझ रहे हैं तो समझना भी क्या है, एक मेंटल वर्क है, ठीक है, वो एक्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हेट, ठीक है। सर हेट भी मेंटल वर्क होता है, क्योंकि कभी तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग कहते हैं ए हेट मेरे पेट से निकलो और हो जाओ सामने वाले से, ऐसा कुछ तो होता नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कहते हैं कि अरे पेट में है सर, आ नहीं रहे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे सर पेट में है, ज़बान पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हेट हमारे पेट में मारते पेट पे बूम से और वो सामने वाले से हो जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली हेट क्या एक स्टेट होता है, ठीक है। हेट एक मेंटल वर्क होता है कि अगर कोई अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो सामने वाले से हो गया तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लव, ठीक है। सर इसमें तो खैर ये तो सब जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये भी हमारा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फिज़िकली होता है, ठीक है, ये बस हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि पता नहीं साइंस वाले बच्चों को, जो साइंस पढ़े वो ज़्यादा पता नहीं क्या दिमाग में डोपामीन वगैरह रिलीज़ होता है, ठीक है। नहीं भी होता होगा ना तो हमारे जो दोस्त लोग हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं वो ज़बरदस्ती करवा देते हैं, ठीक है। वो बोल बोल के ज़बरदस्ती पिन मारते हैं, हाँ ऐसे ऐसे, वो बोल बोल के ना ज़बरदस्ती हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए ज़्यादा उन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो बेसिकली जो लव है वो भी ना फिज़िकल वर्क नहीं है, वो भी हमारा मेंटल स्टेट है। वो कहीं ना कहीं वो स्टेट है, वो एक स्टेट होता है जो हो जाता है। तो ये सारे एटसेट्रा बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग डिस्टिंग्विश कर लोगे कि बेसिकली ना एक्शन और स्टेट में क्या अंतर होता है, ठीक है। बाय द वे ये दोनों मिलके वर्क बनता है, ये दोनों मिलके, और ये जो वर्क होता है वो वर्ब बनता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है, या तो एक्शन नहीं तो स्टेट। वर्ब क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन और स्टेट। कहीं पे एक्शन की बात हो या स्टेट की बात हो तो वो वर्ब शो करता है, ठीक है। इसके साथ में एक और पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वर्ब ना कभी कभी पोजीशन भी दिखाता है। पोजीशन मतलब अधिकार, ओनरशिप, ठीक है। जैसे मान लो ना कि अगर हमें किसी चीज़ पे ओनरशिप दिखाना है, यहाँ पे आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, मतलब क्या, बैग पे अधिकार हमारा, बैग हमारा, अधिकार हमारा, मतलब ये जो हैव है वो क्या है, वो शो कर रहा है पोजीशन, मतलब एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, भले ही पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पे हैज़ है, हैज़ भी एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन को दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा और कभी कभी पोजीशन को भी दिखाएगा, ठीक है। तो इसका हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक ऐसा वर्ड ना जो क्या दिखाए, एक्शन, एक्शन मतलब फिजिकल वर्क, ठीक है, स्टेट मतलब मेंटल वर्क, ठीक है, और पोजीशन मतलब अधिकार। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखाए, स्टेट दिखाए या पोजीशन दिखाए, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे आई रन फास्ट, ठीक है। आई रन फास्ट में आप देखिएगा तो रन क्या है, एक एक्शन है, फिजिकल वर्क है, एक्शन है मतलब वर्ब है। दूसरा है आई नो यू, तो नो क्या है, नो जानना एक स्टेट होता है, ये एक वर्ब है, ठीक है। तो शॉर्ट में वर्ब का ये होता है। थोड़ा सा और हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसके बाद। अब हम लोग बात करेंगे वर्ब के टाइप्स के बारे में। ऐसे टाइप्स इसके ऑलमोस्ट ना 20 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। दोनों बहुत ज़रूरी है, हमें आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब शोज मेन वर्क इन अ सेंटेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो मेन काम दिखाता है, मेन काम दिखाता है, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं यू आर रनिंग, अगर आप देखिएगा इस सेंटेंस में ना तुम दौड़ रहे हो, इसमें मेन काम रनिंग है, मतलब जो दौड़ना है वो हमारा मेन काम है, मतलब ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राम इज़ प्रिपेयरिंग फूड। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे ना तो ऑल्दो वर्ब ये भी है, ये भी है, ठीक है, प्रिपेयरिंग भी है, बट इस पूरे सेंटेंस में ना जो ये प्रिपेयरिंग है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। बाय द वे एक और चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कभी भी 2 वर्ब अगर एक साथ आते हैं, कभी भी 2 वर्ग एक साथ आते हैं, ठीक है, तो इसको ना हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ब।
कंपाउंड वर्ब। हमेशा याद रखिएगा, या तो कोई हेल्पिंग, जनरली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, अमालगमेशन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर ये दो वर्ड एक साथ में आए तो उसको हम कंपाउंड वर्ब बोलते हैं। अगर सिंगल आता है, चाहे वो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, तो वो वर्ब होगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे ये जो रनिंग है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये एम है, ये एम है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नाम से क्लियर, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है हेल्प करना, ठीक है। तो वो हेल्प किसको करता है, तो हेल्प वो करता है मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब मेनली मेन वर्ब को हेल्प करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कहते हैं राजेश इज कॉलिंग मी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो राजेश ना मुझे बुला रहा है, तो मेन वर्ब हमारा कॉलिंग है और इस मेन वर्ब को हेल्प कौन कर रहा है, तो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है ये इज, तो इज हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है ही विल राइट अ नोट, ठीक है। ही विल राइट अ नोट में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे राइट हमारा मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा है ये विल, तो विल हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई होप कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप पहचान लोगे, आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बाय द वे अगर हम एक बात करें, ठीक है, तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल 24 ही होते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में ना केवल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं मेनली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। साथ में ये कंपाउंड वर्ब भी आप ध्यान में रखिएगा कि कंपाउंड वर्ब क्या होता है। तो कंपाउंड वर्ब ना मेनली कभी भी दो वर्ब जब एक साथ हो, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं हो, ठीक है। स्पेशली मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर बनता है, ठीक है। तो जब भी कभी ना कोई भी दो वर्ब एक साथ रहता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कंपाउंड वर्ब के नाम से जानते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन विच, ठीक है, एक ऐसा या नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जो कम्स आफ्टर वर्ब इन अ सेंटेंस, जो वर्ब के बाद आता है। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद आता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। या फिर दूसरे केस में अगर हम बात करें तो एक ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में ना, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उस पे जो उसका एक्शन जो रिसीव करेगा या उस एक्शन का जिस पे असर होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मदन क्लोज्ड द डोर, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो मदन हमारा क्या है, मदन हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। क्लोज्ड हमारा वर्ब है, ठीक है, क्लोज्ड एक काम। अब एक बात बताओ, मदन जो क्लोज कर रहा है वो क्या डोर को कर रहा है, मतलब मदर जो एक्शन परफॉर्म किया है उसका असर तो डोर पे पड़ रहा है, तो डोर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले कंडीशन से तो ये वर्ब के जस्ट बाद है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखते हैं, राजीव राइट्स द लेटर, तो राजीव, अगेन राजीव हमारा सब्जेक्ट है, ये एक्शन किया है, वर्ब किया है, जिसका असर लेटर पे है, ठीक है। राजीव ने अगर कुछ लिखा है एक्शन तो किस पे, लेटर पे ही तो लिखा है ना, उस लेटर को ही तो लिखा है, इस लेटर को ही तो बनाया है, तो कहीं ना कहीं इसका ना ये जो वर्क किया इसका असर डायरेक्ट इस पे है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और अगर इसका हम देखें तो ये वर्ब के जस्ट बाद है, ठीक है, तो कम्स सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद है। इस कंडीशन से जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा वो, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जो या तो वर्ब के बाद लगेगा किसी सेंटेंस में, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट जो एक्शन किया है उस सेंटेंस में, ठीक है, उसका इफेक्ट या उसका एक्शन को जो रिसीव करता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय द वे ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब ये मेन क्वेश्चन है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अभी जानेंगे, अभी एकदम गरम अभी जानेंगे। तो बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली,
किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है उसको डायरेक्ट रिसीव जो ऑब्जेक्ट करता है उसी को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। इट जनरली आंसर्स व्हाट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पोर्शन में आप व्हाट लगाओगे तो आप ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ही गेव मी अ पेन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ही गेव व्हाट, तो ही गेव अ पेन, तो यहाँ पे जो अ पेन है ऑब्जेक्ट में लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर है ही गेव मी व्हाट, तो ही गेव मी अ पेन। साथ में आप देखोगे तो ये जो पेन है डायरेक्ट ही गेव अ पेन ना डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो जो अ पेन है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एक और एग्जांपल, मोहन टोल्ड मी अ स्टोरी। मोहन ने मुझे एक स्टोरी बताया या बोला, ठीक है। तो मोहन ने मुझे क्या बोला, मोहन ने मुझे एक स्टोरी बताया, तो ये जो स्टोरी है वो अगेन व्हाट का आंसर कर रहा है, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन एक्शन इज डन टू और फॉर। एक ऐसा एक्शन ना जो किसी के साथ होता है या जिसके लिए किया जाता है, ठीक है। इट जनरली आंसर्स टू हुम या हुम, ठीक है। ये ना बेसिकली टू हुम या हुम का आंसर मतलब किसे या किसको का आंसर करता है। ऑब्जेक्ट में अगर हुम या टू हुम लगाइएगा तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई कॉल्ड हिम टू टॉक। मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया, ठीक है। तो आई कॉल्ड हिम टू टॉक में अगर आप देखिएगा तो मैंने किसे बुलाया बात करने के लिए, तो मैंने हिम को कॉल किया बात करने के लिए, तो जो हिम है हमारा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है शी ओपन द डोर फॉर मी। शी ओपन द डोर फॉर whom? So for me. So me is also indirect object, ठीक है। तो me भी हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी ओपेंड डैश, सी ओपेंड वोट, तो सी ओपेंड द डोर। तो ये जो द डोर है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब क्या कि एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। साथ में हमने जो भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जो शॉर्ट में हम लोग ने डील किया है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। आई होप कि आपको ना वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाय द वे लास्ट वीडियो में आप लोग का बहुत प्यार था, इतना उम्मीद नहीं था, फिर भी आप लोगों ने इतना मेहनत, इतना आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। और आगे भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एज वेल एज डूइंग ऑल दिस थिंग। एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप अपना प्यार देते रहिए, आपका जो अफेक्शन है वो हमें देते रहिए थ्रू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। थैंक यू।